भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह ब्रिटेन के समान है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता संबंधी विषय संघीय सूची में रखा गया है। नागरिकता संबंधी विषय किस सूची में है? संघीय सूची में। अनुच्छेद 11 संसद का नागरिकता संबंधी विधि बनाने को अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार देता है। इसी व्यवस्था के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों का उल्लेख करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तों के बारे में उल्लेख करता है। देखते हैं 5 शर्त कौन कौन सा है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की 5 शर्तें। पहला है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कोई व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म ले रहा है तो वह स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया? 1986 में पहली बार संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जो भारत में जन्म ले रहा है जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक होगा। केवल जन्म लेने से भारत में भारत का नागरिक नहीं हो जाएगा जब तक उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक ना हो। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। पहला जन्म द्वारा, दूसरा वंश परंपरा से। भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। वंश परंपरा मतलब भारत के बाहर कह रहा है, भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। वंश परंपरा द्वारा कैसे नागरिकता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है वह बाहर जन्म लेता है विदेश में और उस समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा भले ही विदेश में वह जन्म लिया हो। माता की नागरिकता को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्वीकृति मिली। माता की नागरिकता को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्वीकृति मिली है। माता की नागरिकता को स्वीकृति कब मिली है? 1992 में संशोधन करके माता की नागरिकता को स्वीकृति दी गई। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। इसके तहत नागरिकता प्राप्ति हेतु व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है। पंजीकरण के द्वारा अगर नागरिकता लेना है तो नियुक्ति जो उस टाइम नागरिकता नियुक्त प्राधिकरण होंगे उनके सामने विहित प्रारूप में आवेदन देना पड़ता है। उसमें लिखा हुआ कम से कम भारत में 7 वर्ष का निवास किया हो। कम से कम भारत में 7 वर्ष निवास किया हो तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है। कितने वर्ष तक भारत में निवास किया हो? 7 वर्ष। चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनने का इच्छुक हो, अगर कोई व्यक्ति है वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, 12 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो तथा राज्यनिष्ठ व अच्छे चरित्र का हो, आवेदन द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। देशीकरण इसी को कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति का बहुत मन है कि हम भारत की नागरिकता ग्रहण करें तो वह 12 वर्ष लगातार भारत में रहे, राजनिष्ठ और अच्छे चरित्र का हो तो आवेदन द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासी स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। अगर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ जो रहने वाले व्यक्ति हैं स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। सितंबर 2000 में भारतीय डायस्पोरा प्रवासी भारतीय पर एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई
जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। जो भारतीय डायस्पोरा हैं उन पर सितंबर 2000 में एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और इन्होंने रिपोर्ट 2002 में सौंपी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आता है। PIOS पर्सन ऑफ इंडियन वर्जन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में PIOS पर्सन्स ऑफ इंडियन वर्जिन। इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, कौन कौन देश छोड़कर, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को छोड़कर वैसे सभी प्रवासी भारतीयों को नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन उस राष्ट्र में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। वैसे सभी प्रवासी भारतीयों को नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन उस राष्ट्र में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में कहा केवल यह बांग्लादेश और पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर 2015 में आता है। इसके तहत भारत की समुद्र पारीय नागरिकता OCI का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में भारत के समुद्र पार की नागरिकता OCI का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर की नागरिकता संबंधी विशेषाधिकार को 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की नागरिकता संबंधी विशेषाधिकार जो है 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। भारतीय नागरिकता का अंत यह कैसे होगा? भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। किसी अन्य देश की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होती है। नागरिकता का प्रत्याग करने पर, मतलब खुद से त्याग करने पर, और भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर, या तो भारत सरकार नागरिकता से हटा सकता है, वंचित कर सकता है, या नागरिकता का खुद पर त्याग कर दो या किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लो तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होता है कब? 2019 में। यह राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की जाती है। 10 मई 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से लागू होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू जो जाति हैं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। उनको नागरिकता देने की बात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आ चुके हैं उनकी नागरिकता की बात करता है।